हर कर्म करते सोचना है कि इस कर्म से उनकी खुशी मिलेगी या खुशी चली जाएगी। दुनिया की परवाह मत करो, दुनिया को खुश करने की कोशिश नहीं करना। बेधड़क होकर सच्चाई बोलना, सच्चाई दबकर कभी नहीं बोलना। मेरे बच्चे सच्चाई बोलने से कभी घबराते नहीं। लोग गाली दें, नाराज हों, पत्थर भी मारें, वो सच्चाई बोलने से बाज नहीं आते। उसी में जीवों का कल्याण है। यदि दबी जबान में बोलोगे तो उसमें जीवों का कल्याण नहीं। शक्ति माँ किससे डरे और क्यों डरे? शक्ति माँ को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, दूसरों के उद्धार और सुख के लिए बोलती हैं। वाणी के एक एक शब्द में ईश्वरीय सत्ता है। जीव को मोह माया की निद्रा से जगा देती है। 4 दिन के लिए आया है, सराय की फिक्र में लगा रहता है। सारा दिन सराय को सजाने में लगा रहता है। सराय को ही सब कुछ समझ लिया और सच्चे घर को भूल गया। अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर दृढ़ता से चलो। फकीर सिखाता है, फकीरी में रहो। जब तक सच्चा त्याग, सच्चा वैराग नहीं आएगा, जीव पार नहीं हो सकता। किसी की देन को अपनाकर झूठा अहंकार उठाते जाता है। इच्छा में रहना ही अध्यात्म है। अपनी आत्मा को साईं सर्वात्मा में चढ़ा दो। तेरी इच्छा पूर्ण हो ताकि कोई कश्मकश न रह जाए। सबसे ऊंची करनी क्या है? ये जान लेना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जीव ध्यान नहीं कर सकता। यदि तुम पल पल इच्छा में रह रहे हो तो ये भी एक प्रकार का ध्यान कर रहे हो। जो इच्छा में नहीं रहता वासनाएं उठाता है। जिसको ये चाहिए वो चाहिए, मन उसको उठाकर एक पल में बाहर फेंकेगा। ध्यान करने के लिए जीवन चाहिए। मन वासनाओं का सहारा लेकर बाहर आ जाएगा। ईश्वर को पाने के लिए तैयारी चाहिए। तैयारी क्या है? तुम उसके हो जाओ, दुनिया के नहीं रहो। पार हो जाओगे। शुद्ध अंतःकरण से बोलना चाहिए, मुझे तेरे सिवाय कुछ नहीं चाहिए। रोटी का एक टुकड़ा मिले या 2 टुकड़े मिलें, 2 कपड़े मिलें या 4 कपड़े मिलें, तेरा शुक्र है। कोई दुख तकलीफ या कष्ट आए, जो भी वह दे उसमें शुक्र मनाओ। तेरी हर देन मंजूर है। ये अध्यात्म है। बिक जाओ बाबा साईं नाथ के नाम पर, फिर देखो क्या होता है। बाबा के दीवाने दुनिया की परवाह नहीं करते। उनकी पूरी दृष्टि दिन रात बाबा में लगी रहती है कि कैसे तुझ में समा जाएं। क्यों रे, साईं नाथ का दीवाना बनना है या दुनिया का दीवाना बनना है? जो साईं नाथ का दीवाना बनता है वो फटा पुराना पहनता है। दुनिया का दीवाना बनेगा, उसे सब कुछ तो मिल जाएगा पर साईं नाथ नहीं मिलेगा। साईं नाथ नहीं मिला तो जो कुछ मिला है वो सब खाक है। बाबा मिल गए और सब कुछ मिल गया। रहने से बात बनती है, खाली बातों से नहीं। बाबा कहते हैं, यदि मुड़कर भी आना है तो मेरे साथ आना, अकेले नहीं आना, मर जाएगा। जो अकेले आए हुए हैं वो अपने को भी जला रहे हैं, दुनिया को भी जला रहे हैं। भगत मेरे लिए तड़पता है, मैं भगत के लिए तड़पता हूँ। मैं उससे अलग नहीं रहना चाहता। हे नारद,
यदि तू मुझे ढूंढना चाहता है तो तीर्थ और मंदिरों में मुझे मत ढूंढ। बैकुंठ में भी मेरा मन नहीं लगता। तू मुझे मेरे भगत के आंसुओं में देख, वहाँ मेरा वास रहता है, क्योंकि मेरे भगत को सौदेबाजी नहीं, माँ चाहिए। यदि तुम बच्चे बन जाओगे तो पार हो जाओगे, यदि बड़े बन जाओगे तो 84 में चले जाओगे। बड़े बड़े बादशाह मिट्टी में मिल गए, कोई जानता भी नहीं। भक्तों की कथा गा गा कर सब लोग अभी भी आनंद मनाते हैं। पूरन को पाने के लिए अपूरन को त्यागना पड़ता है। अपूरन को छाती से लगाकर रखेगा तो पूरन नहीं मिलेगा। अरे काहे अपूरन का दीवाना बनकर रोता रहता है। इस अपूरन के पीछे अंतरंग में पूरन मुस्कुरा रहा है। वही तेरी मंजिल है, पाना है तो पूरन को पा। अपूरन तो शमशानी है, सच्चाई से भागने की कोशिश मत कर।